Hello students, welcome you all. Starting with the next lecture of simple harmonic motion. Last lecture में हम लोग ने बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू सिंपल पेंडुलम खत्म किया था. In today's lecture, we are going to study some of the most important concept from entrance point of view. ठीक है बेटा. So basically start करते हैं आज का लेक्चर. आज का लेक्चर is maximum entrance point of view. ये याद रखने का बच्चों. ठीक है. सो बेसिकली हमने ये देखा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एक परछाई है किसका, यूसीएम का, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का. तो ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आज न्यूमेरिकल्स करेंगे बेटा कि एसएचएम इज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम और किस तरीके से आज का लेक्चर आगे बढ़ेगा, ध्यान देना बेटा. अब बेसिकली फॉर एग्जांपल अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन. ओके, तो उसका ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन को हम क्या कहते हैं, मेन पोजीशन. एट दिस पॉइंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0. At this point velocity is maximum, that is equal to a omega. At this point acceleration is equal to 0. At this point net force on the system body is equals to 0. Okay, clear with this. ये position है, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजिशन. बराबर है बेटा, कौन सा पोजिशन, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजिशन. इसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजिशन. नेगेटिव कौन सा पोजिशन, एक्सट्रीम पोजिशन. ठीक है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे वेलोसिटी 0 होने वाला है. ये वो पॉइंट है जहाँ पे वेलोसिटी 0 होने वाला है. यहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है सॉरी, एंड दैट इज इक्वल टू कितना, ए ओमेगा स्क्वायर. सॉरी, एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स व्हिच पोजीशन, मेन पोजीशन. यहाँ पे एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम रहता है एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स मेन पोजीशन. यहाँ पे फोर्स मैक्सिमम, यहाँ पे भी फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम. क्लियर विद दिस. ओके, नाउ बेसिकली अगर हमारा पार्टिकल ने यहाँ से मोशन स्टार्ट किया तो हम इक्वेशन क्या लिखते हैं, फॉर पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम दिस पोजीशन x इज इक्वल्स टू a cos ऑफ ओमेगा टी. If the particle starts from this position, x is equal to a sin of omega t. उसको डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा. और अगर पार्टिकल ने यहाँ से मोशन स्टार्ट किया तो x is equal to क्या मिलेगा, माइनस a मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ ओमेगा t. याद आ रहा है बेटा. ओके, क्लियर विद दिस. ओके, नाउ बेसिकली अगर ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने के बाद हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं. अगर कहीं से बीच में से स्टार्ट करेगा तो हम क्या कहेंगे, दैट इज x is equal to a sin ऑफ क्या आएगा बेटा, ओमेगा टी प्लस अल्फा. यहाँ क्या कहेंगे बच्चों, फाई. where phi is initial phase या epoch. at t equal to 0 वो कहाँ पे था, that is termed as initial phase. cleared with this. okay okay, तो बिफोर स्टार्टिंग with हमारा SHM as a projection of UCM, उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के और बढ़ते बेटा. एक पूरा उसको ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है बेटा, t. बराबर है बच्चों. तो जब टाइम पीरियड की बात करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट. जब उसको टाइम कितना लग रहा है, t. ओके, अब टाइम पीरियड t है तो उसका जो एंगल है, उसने एंगल कितना ट्रेस किया होगा, 2 पाई. फेस कितना होगा, यहाँ पे एंगल को हम क्या बोलते हैं, फेस. ये सब बोर्ड्स के लेक्चर में देखा है बच्चों. जब वो यहाँ से यहाँ तक आया रहेगा तो एंगल कितना ट्रेस किया रहेगा, 2 पाई. क्लियर विद दिस. इसका मतलब याद रखने का बेटा, और टाइम पीरियड ऑफ t करस्पॉन्ड्स टू फेस ऑफ 2 पाई. तो जब उसको टाइम t/2 लगेगा, बराबर है, ये फेस 2 पाई है ना, 2 पाई मतलब कितना डिग्री, 360 डिग्री. ओके, तो जब एंगल 120 डिग्री उसने ट्रेस किया होगा तो टाइम कितना लगेगा, t/2. क्लियर विद दिस. ओके, वैसे अगर उसने एंगल 90 डिग्री ट्रेस किया रहेगा तो टाइम कितना लगेगा बच्चों, t/4. कितना लगेगा, t/4. क्लियर विद दिस. ओके, सिर्फ इसको डिवाइड करने का, दैट्स इट. अब टाइम अगर उसने 120 डिग्री मतलब एंगल अगर उसने 120 डिग्री ट्रेस किया रहेगा, मतलब फेस डिफरेंस इज 120 डिग्री, तो उसको 120 डिग्री एंगल ट्रेस करने को टाइम कितना लगेगा, यस, t/3. सर अब कैसे कर रहे हो देखने का बच्चों, ये कौन सा मल्टीपल है. अब 182 सा 360, सो टाइम कितना लगेगा, 3 t/2. 90 इंटू 4 360 t/4. बराबर है 120 इंटू 3, सो t/3. क्लियर विद दिस. जो भी टर्म नीचे है ना उसको मल्टीप्लाई करके 360 होएगा. ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर उसको एंगल ट्रेस करना रहेगा 90 हो गया. अगर एंगल उसने सपोज ट्रेस किया रहेगा 60 डिग्री, ठीक है, तो 360 अपॉन 60 कितना होता है, 6. तो उसको टाइम कितना लगेगा, t/6. अगर वहीं पे उसने एंगल ट्रेस किया रहेगा 30 डिग्री तो उसको टाइम कितना लगेगा, t/12. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. क्लियर विद दिस. ओके, नेक्स्ट, अ फेज डिफरेंस ऑफ 30 डिग्री करस्पॉन्ड्स टू अ टाइम डिफरेंस ऑफ कितना, t/12. सिमिलरली एक इंपॉर्टेंट एंगल दैट इज कितना, 45 डिग्री. तो 45 डिग्री के लिए कितना लगेगा बेटा, t/8. क्या लगेगा, 8. क्लियर विद दिस. तो एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ना, आगे का तुम इजीली टैकल कर सकते हैं. इजी एक एक दो स्टेप में ना हमारे न्यूमेरिकल्स खत्म होने वाले, बट ये समझ में आना मांगता है. तो पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने, फॉर वन ऑसिलेशन टाइम इज t. तो फॉर हाफ ऑसिलेशन में एंगल कितना ट्रेस किया है, 180 डिग्री. टाइम कितना लगेगा, t/2. 1/4 के लिए
T/4 क्लियर विद दिस। ओके, सो अगर उसको मेन पोजीशन से यहाँ पे 30 डिग्री अगर एंगल ट्रेस किया रहेगा, कितना 30 डिग्री क्लियर विद दिस, बराबर है ना। तो उसको टाइम कितना लगेगा 30 डिग्री ट्रेस करने के लिए, T/12। समझा, कुछ डाउट है यहाँ पे? ओके, तो कभी कभी क्या आता है बेटा, फाइंड द टाइम टेकन इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मेन पोजीशन, फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू मूव टू हाफ द दैट ऑफ एम्पलीट्यूड। कितना, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, मतलब हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड जाने को उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, सो हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड में बेसिकली याद कैसे रखने का कंसेप्ट देखना, यहाँ से वो लोग यहाँ तक जा रहे हैं, सो एम्पलीट्यूड कितना हो रहा है, हाफ हो रहा है, मीन्स a/2। जब पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मीन से, तो बेसिकली हमारा a/2 इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये कैंसिल होने वाला है। ओके, तो साइन ओमेगा टी का वैल्यू कितना होगा, हाफ, मतलब साइन ओमेगा टी का वैल्यू हाफ कब होता है, जब साइन का वैल्यू कितना होता है 30 डिग्री होता है। देखो ना, तो साइन साइन गया, तो ओमेगा टी का वैल्यू कितना होगा, दैट इज 30 डिग्री। तो दैट इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 2π/t मल्टीप्लाई बाय छोटो टी इज इक्वल टू 30। उसको अगर रेडियंस में लिखना तो π/6, ये पाई गया, तो टी का वैल्यू कितना मिलने वाला है, टी का वैल्यू क्या मिलेगा बच्चों, T/, ओके 2 3 2 × 6 कितना होता है 12। देखो ना बेटा, कोई आंसर आ रहा। तो बेसिकली हम लोग को देखने का, अगर ये एम्पलीट्यूड कितना बोला a/2 है, ओके हाफ है ना एम्पलीट्यूड का, तो साइन ऑफ a/2, साइन ऑफ हाफ कब होता है 30 डिग्री, मतलब उसने यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना ट्रेस किया 30, तो उसको यहाँ से यहाँ तक जाने को टाइम कितना लगेगा, T/12। ठीक है बेटा, क्लियर विद दिस। ओके, सो अगर उसको यहाँ से यहाँ तक जाने को टाइम T/12 लगेगा, और उसको पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जाने को टाइम कितना लगेगा, T/4 लगेगा। कैसे किया सर, देखना बेटा, पहले ना पूरा कॉन्सेप्ट एक एक समझना, कैसे T/4 देखो, अगर वो यहाँ से शुरुआत हो रही है, तो यहाँ से यहाँ तक दैट इज वन ऑसिलेशन, ये वन ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। तो एक ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लग रहा है, टी, तो हाफ ऑसिलेशन के लिए देखो, हाफ का यहाँ से यहाँ तक हाफ हो गया ना बेटा, तो कितना होगा T/2, और यहाँ से यहाँ तक T/4। सो यहाँ से यहाँ तक लग रहा है T/4, और यहाँ से यहाँ तक लग रहा है कितना, T/12। तो यहाँ से यहाँ तक कितना लगेगा, कैसे करेंगे सर, टोटल T/4 माइनस T/12, बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना होगा, यस कैरी ऑन। तो इसको कितना बनाना है बच्चों, 3t बाई 12 माइनस 12 दैट इज 2t बाई कितना होगा 12, बराबर है। तो दैट इज इक्वल टू T/6, मतलब यहाँ से आते जाने को उसको टाइम कितना लग रहा है, T/6। ठीक है, सो बेसिकली कभी ये पूछेगा ना, फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू मूव फ्रॉम मेन पोजीशन टू हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, कितना T/12, एंड फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू मूव फ्रॉम हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड टू पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, कितना लगेगा, T/6। ओके सर, एक कंसेप्ट यहाँ पे ध्यान देना, बेसिकली यहाँ पे हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड पे अगर यहाँ से उसको आधे डिस्टेंस जाने को टाइम लग रहा है T/12, बराबर है, और नेक्स्ट आधे को टाइम T/6 लग रहा है सर, तो डिस्टेंस तो उतना ही ट्रेवल कर रहा है ना, यहाँ से हाफ और यहाँ से भी हाफ, तो यहाँ पे उसको ज्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि देखो T/6 ये डिनोमीटर क्या है, नो सॉरी डिनोमीटर क्या है, बराबर है, क्या है, छोटा है, तो इसका वैल्यू बड़ा आएगा, यहाँ पे डिनोमीटर बड़ा है तो इसका वैल्यू क्या होगा, छोटा, तो यहाँ से उसको यहाँ तक कम टाइम लग रहा है। क्यों, बिकॉज यहाँ से जब निकलता है उसके पास स्पीड क्या रहता है, ज्यादा, और स्पीड धीमे धीमे क्या होता है, कम होता है, कम होगा कम होगा कम होगा, और यहाँ पे आके क्या होता है, जीरो होता है। समझ रहे हैं बच्चों, क्लियर विद दिस। तो यहाँ से यहाँ तक वो जल्दी आता है, और यहाँ से तो उसको ज्यादा टाइम लगने वाला है, क्लियर है। तो बेसिकली कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने का। ओके, फाइंड द टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम mean position to half of the amplitude is T/12 and half of the amplitude to positive extreme position is T/6, cleared with this। कभी कभी यहाँ पे भी यही पूछेंगे, find the time taken by the particle to move from mean position to a distance at a/√2। अब एम्पलीट्यूड को भूल जाओ, बाजू में कौन लिखा है 1/√2, साइन का वैल्यू 1/√2 कब होता है, 45 डिग्री, मतलब उसने यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल कितना ट्रेस किया रहेगा, 45 डिग्री। जब एंगल 45 डिग्री ट्रेस करेंगे उसको टाइम कितना लगेगा बच्चों, T/8, दैट्स इट, हो गया। तो उसको यहाँ से मीन से a/√2 तक जाने को टाइम कितना लगेगा, T/8, क्लियर विद दिस। कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछेंगे, फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू मूव फ्रॉम मेन पोजिशन सो √3/2a तक उसको जाने को कितना टाइम लगा है, कैसे करेंगे, यस कैसे करेंगे, √3/2। अब साइन, मीन से साइन है ना बेटा, तो साइन का √3/2 कब रहता है, 60 डिग्री, तो 60 को टाइम कितना लगेगा, T/6। तो उसको मीन से लेके ये पोजीशन पे जाने को टाइम कितना लगेगा, यस कितना टाइम लगेगा उसको, T/6, क्लियर विद दिस। कुछ डाउट है यहाँ पे, तो एकदम ये बेसिक टर्म्स है, अब इसी को थोड़ा और धीमे धीमे आगे बढ़ाने वाला हूँ, क्लियर है। ओके, एक बार ये टेबल याद रखेगा ना बेटा, बाकी सब समझेगा, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, पहले इतना कॉपी कर लो।
नाउ स्टार्टिंग विद कुछ इंपॉर्टेंट और अच्छे वाले क्वेश्चंस, ध्यान देना बेटा। एट t इज इक्वल टू 0 हमारा पार्टिकल यहाँ पे at this position a particle is performing linear simple harmonic motion about two position plus से माइनस से, यहाँ पे ये परफॉर्म कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। एट t इज इक्वल टू 0 हमारा पार्टिकल ने शुरुआती यहीं से हुई थी, मतलब उसके पास कुछ ना कुछ इनिशियल फेस होगा, मतलब इनिशियल फेस मतलब उसके पास एपॉक होगा, ठीक है ना। जब यहाँ से शुरुआत करते हो तो इनिशियल फेस फाई का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। सो बेसिकली और ये मूव हो रहा है टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब इस तरफ मूव हो रहा है, ठीक है। सो उन्होंने क्या बोला है, अ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट इज जर्नी एट t इक्वल टू 0 फ्रॉम x इक्वल्स टू माइनस a/2 इन पॉजिटिव डायरेक्शन। क्या पूछा है, राइट xt इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू गिवन कंडीशंस। हमें यहाँ पे xt इक्वेशन पूछा है, ठीक है। जैसे x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t जो भी है प्लस अल्फा प्लस 5, तो बेसिकली हम लोग का इक्वेशन तो यही होता है, x इक्वल टू a sin ऑफ ओमेगा t प्लस 5। अगर ना ये प्लस 5, ये 5 फाइंड करना बहुत जरूरी है यहाँ पे ना। हाउ डू फाइंड दिस 5, एक एक कंसेप्ट देखना बेटा, आराम से धीमे धीमे ध्यान देते हैं, ठीक है। अब शुरुआत कहाँ से हो रही थी, एट x इक्वल टू माइनस a/2। इनिशियली कहाँ पे था, एट x इक्वल टू माइनस a/2। तो हम क्या कहेंगे, यस इनिशियल में t का वैल्यू कितना होता है 0। अब जब t का वैल्यू 0 होता है तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, x इक्वल टू माइनस a/2 इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ, यहाँ पे t के वैल्यू पे क्या पुट करोगे 0, हमें यहाँ पे क्या मिलेगा साइन ऑफ 5 मिलेगा। a ने a को मार दी तो साइन ऑफ 5 का वैल्यू, साइन ऑफ 5 का वैल्यू कितना होता है, माइनस हाफ होता है, ओके। अब साइन का वैल्यू माइनस हाफ दो टाइप में होगा, दो टाइम होगा ना बेटा। जैसे अगर हमने देखा रहेगा, अगर हमारा थीटा का वैल्यू फ्रॉम 0 से लेके 2 पाई के बीच में है, इफ थीटा लाइज बिटवीन फ्रॉम 0 टू 2 पाई, बराबर है ना बेटा, क्योंकि हम लोग वही डील करने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं बेटा, तो थीटा का वैल्यू हमारा यहाँ से यहाँ तक हो रहा है 0 से लेके 2 पाई, 0 से लेके अगेन का बेटा 2 पाई, ओके। तो साइन का वैल्यू इज इक्वल टू माइनस हाफ, ओके। ये कब होता है, यस प्रिंसिपल सॉल्यूशंस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना बेटा। जनरल सॉल्यूशन तो हमने देखा रहेगा वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके मैथ्स में, यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस में साइन का वैल्यू माइनस ऑफ दो टाइम होगा, ओके। एक कौन से क्वाड्रेंट में, एक या तो थर्ड क्वाड्रेंट में, या तो कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, याद रखने का। साइन यहाँ पे और यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्लियर विद दिस, ओके। नाउ बेसिकली साइन का जो हाफ कब होता है, साइन 30 इज इक्वल टू हाफ होता है, साइन 30 इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ, क्लियर विद दिस, ओके। ये फर्स्ट पॉइंट है। अब साइन का वैल्यू क्या पूछा है, माइनस हाफ, साइन का वैल्यू क्या पूछा है, माइनस हाफ। तो बेसिकली हम इसको ऐसे लिखेंगे चलेगा, साइन 5 इज इक्वल टू, ओके, ये माइनस हाफ को ऐसे लिखते हैं, माइनस ऑफ साइन 30, ओके। तो साइन 5 इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन 30, बराबर है ना बेटा, ओके। तो जब कोई भी एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में लाया होता है तो उसको हम क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 180 प्लस 30 डिग्री। देखो ना, साइन ऑफ 180 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा। साइन ऑफ 180 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, माइनस साइन थीटा, क्लियर विद दिस। या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, यस साइन ऑफ कोई भी एंगल जो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाया होगा तो हम उसको लिखेंगे 360 माइनस 30, ठीक है। साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, पता है ना बेटा, ये भी हमारा एक्स एक्सिस पे, ये भी हमारा एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस नो चेंज, वाई एक्सिस चेंज, क्लियर विद दिस। तो एक्स एक्सिस मतलब नो चेंज, साइन का साइन होगा साइन ऑफ 180 प्लस 30 माइनस साइन 30, साइन ऑफ 360 माइनस 30 माइनस साइन 30, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे 5 के दो वैल्यू होंगे, या तो 210 डिग्री होगा और 360 माइनस 360 माइनस 30 कितना होगा, यस कैरी ऑन 330 डिग्री होगा। अब यहाँ पे कौन सा आंसर चलेगा, 210 डिग्री चलेगा, 330 डिग्री चलेगा, वो भी इंपॉर्टेंट है बेसिकली, क्लियर विद दिस। आप देखो ना बेटा, अगर हम लोग ने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया, किसका ग्राफ प्लॉट किया, साइन कर्व का, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ प्लॉट किया, ओके। तो अब जब ये 0 से लेके 2 पाई की बात करोगे, कहाँ से 0 से, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, यस और नो, ठीक है। तो यहाँ से 0 से लेके देखना बेटा, अगर हम देखेंगे तो ये हमारा π/2 होता है, ये क्या होता है, पाई होता है, बराबर है बच्चों, ये 3π/2 होता है। अगर तुम्हारे लैंग्वेज में देखेंगे, अगर डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना होता है, 90 होता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है, और ये कितना होता है, 360 होता है, क्लियर विद दिस, ओके। तो बेसिकली जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है एक्स का वैल्यू माइनस a/2, तो माइनस a/2 मतलब यहाँ पे समथिंग यहाँ पे होगा, ये मतलब माइनस है, दिस इज माइनस है, तो माइनस a/2 मतलब यहाँ पे, तो दो वैल्यू करस्पॉन्ड कर रहा है, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे, देखो ना बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे भी साइन का वैल्यू, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट हमारा माइनस a/2 है, ये पॉइंट पे हमारा डिस्प्लेसमेंट माइनस a/2 है या नहीं है, क्लियर विद दिस। सो इनिशियल फेज कहाँ से स्टार्ट हुआ रहेगा, देखो ये पाई और 3π/2 मतलब 180
और 270 के बीच में है, और ये 270 और 360 के बीच में, दिख रहा ना बच्चों, देखो ना वही तो आंसर आ रहा है, मतलब दो वैल्यूज आ रहे हैं, एक आ रहा है 210 जो 180 और 270 के बीच में, और सेकंड आ रहा है 330 जो 270 और 360 के बीच में। एक के कंसेप्ट समझना बच्चों, पहले अप्रोच क्या है वो देखो, इसलिए इतना एक पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाद में ना सम्स आराम से हम उड़ाने वाले 2-2 3-3 स्टेप्स में, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, अब कौन सा वाला एंगल लेंगे, 210 डिग्री लेंगे या 360 डिग्री लेंगे, वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों, कंसेप्ट समझना भी। अब ये होने के बाद हम देखते हैं, इसके बाद हम चलते हैं वेलोसिटी की ओर। किसकी ओर, वेलोसिटी। ओके, अगर हमने बोला कंसेप्ट देखना, मेन पोजीशन पे वेलोसिटी कितना होता है, मैक्सिमम होता है। ओके, अब एट एनी पोजीशन, ठीक है, अब एट एनी पोजीशन यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो v का वैल्यू क्या मिल रहा है, a के साथ क्या मिल रहा है, ओमेगा कॉस ऑफ क्या मिलेगा, ओमेगा t प्लस 5, कॉस के साथ क्या मिलेगा, ओमेगा t प्लस 5। क्लियर विद दिस। अब पार्टिकल हमारा किस तरफ जा रहा है, सर उस तरफ जा रहा है, मतलब हमारा पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर हमारा पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो क्या वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ है, मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन इज टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसका मतलब जो वेलोसिटी है ना वो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव आना चाहिए मतलब कॉस का टर्म पॉजिटिव आना चाहिए। अगर कॉस का टर्म पॉजिटिव आना चाहिए तो कॉस पॉजिटिव कहाँ पे होता है, कौन से क्वाड्रेंट में, अभी हमें एंगल्स जो मिले थे दो क्वाड्रेंट में, या तो थर्ड में या तो फोर्थ में। तो कॉस का वैल्यू पॉजिटिव कब होता है, कौन से क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड में या फोर्थ में। यस सर, सो कॉस पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। ओके, सिमिलरली तो हमको कौन सा एंगल उठाना है, हमको वो एंगल उठाना है इनिशियल पे जो फोर्थ क्वाड्रेंट में, कौन है फोर्थ क्वाड्रेंट में, 330। दैट्स इट। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, दैट इज एक्स का वैल्यू कितना मिलेगा, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 330 डिग्री। दैट इज एक एक कंसेप्ट देखना, समझ रहा ना बच्चों, दो वैल्यूज से आगे कैसे बढ़ने का। ओके, इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करोगे आप, यस रेडियंस में। सो क्या करेगा, दैट इज 330 मल्टीप्लाई बाय यस पाई बाय 180। तो बोलो 0 0 यहाँ पे कैंसिल, 3 6 जा 18 और 3 कितना 11 जा, तो आंसर क्या आएगा 11 पाई बाय 6। सो यू कैन राइट दिस एज साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 11 पाई बाय 6 प्लस 11 पाई बाय 6, ये रेडियंस में हो गया। दिस इज xt हमारा ग्राफ, xt मतलब इक्वेशन। क्लियर विद दिस, ये इनिशियल फेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कुछ डाउट है यहाँ पे, पक्का समझा। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा। ओके, अब यहाँ पे क्या कहा है 330 डिग्री। तो ये जो कभी कभी है ना हम लोग को जो 95% ऑफ जो क्वेश्चंस बनेंगे वहाँ पे हमारा 0 से 2 पाई होगा, क्योंकि ये जो ग्राफ है खुद को अगेन रिपीट करेगा। मतलब ये जो आंसर चलता है ना, ये कहाँ से चलते हैं, 0 से लेके 2 पाई, ठीक है। 0 से लेके क्या आएगा बेटा 2 पाई, क्योंकि 2 पाई के बाद ये क्या करेगा, खुद को रिपीट करेगा। क्लियर विद दिस, ये क्लोज इंटरवल, ये ओपन इंटरवल, मतलब ये बराबर है ना बच्चों, ये नहीं लेने का, मतलब 2 पाई के बाद, क्योंकि जो 0 का होता है वही 2 पाई का होने वाला है ना, अगेन 2 पाई के बाद रिपीट करेगा। बट कभी कभी एग्जाम में ना हम लोग को ऐसे भी ग्राफ देंगे, माइनस पाई बाई 2 0। ध्यान देना बेटा, एक्सट्रीम केसेस में होता तो नहीं है, बट वो टाइम पे भी ऐसा नहीं फिर बोलना नहीं मांगता है कि सर कराया नहीं आपने वो, तो प्लस पाई बाई 2 और पाई, मतलब जब भी वैल्यूज माइनस पाई और पाई के बीच में होगा तो कैसे करेंगे, समझ रहा ना। तो पाई का जो हमारा वैल्यू है वो तो ग्राफ ऐसे ही बनने वाला है, देखना बेटा ये ऐसे बनेगा और ये ग्राफ ऐसा बनेगा, अगेन ये ग्राफ ऐसा रिपीट होने वाला है, बराबर है। तो माइनस पाई से लेके पाई होगा, तो जब भी माइनस पाई से लेके पाई होगा ना, व्हाट यू हैव टू डू, हमको क्या करने का, जो भी एंगल आ रहा है ना वहाँ पे क्या करने का, -2 पाई करने का। क्या करने का बच्चों, -2 पाई करने का। क्लियर विद दिस। तो अगर हम यहाँ पे एंगल को -2 पाई करेंगे, क्या करेंगे, -2 पाई करेंगे। क्लियर विद दिस। तो हमको आंसर क्या मिलेगा, दैट इज 330 माइनस, यस 330 माइनस कितना डिग्री, बोलो बच्चों 360 डिग्री। तो 330 माइनस 360 कितना होता है, -30। तो यहाँ पे जो वहाँ पे +30 है ना, वहाँ पे क्या आने वाला है, -30 आएगा। तो उसका इक्वेशन ऐसा भी आएगा, कब, जब आंसर हमारा माइनस पाई दैट इज -180 डिग्री एंड +180 डिग्री के बीच के एंगल्स होंगे ना, तब -180 डिग्री और +180 डिग्री के बीच के एंगल्स ये रहेंगे। क्योंकि कभी कभी देखो, अभी यहाँ पे -30 डिग्री जाता, तो आप तो बोलोगे सर -30 तो 0 और 2 पाई के बीच में लाई नहीं हो रहा, मतलब 0 और 360 के बीच में लाई नहीं हो रहा। तो ऐसा टाइम पे क्या करने का, जो भी एंगल है ना उसको -2 पाई करने का। क्या करने का बच्चों, -2 पाई, आपका वो आंसर आ जाएगा। क्लियर, मतलब -360 डिग्री करने का। ये समझा। ओके, ये जो मेथड चल रहा है ना बच्चों, एक लेंदी मेथड है,
तो लेंदी मेथड को आसान करने के लिए ना हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बट ये समझा बच्चों किस तरीके से होता है। एक्चुअली में ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, बट इतना कॉम्प्लेक्स मोशन बनाना, इसलिए क्या किया हम लोग ने, जो फिजिसिस्ट थे उन्होंने क्या किया, कुछ ना कुछ तो ना इसका तोड़ निकालते। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना यूसीएम पढ़ा और कहा कि यूसीएम का ना कुछ एक भाग, एक पार्ट एसएचएम की तरह है। मतलब एसएचएम जो है ना वो यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का परछाई है। दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ परछाई, प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब एक एक पॉइंट आगे ना बहुत ध्यान से देखना बेटा, क्लियर है? तो स्टार्ट कर दे बेटा, एसएचएम एज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम। ओके, एसएचएम एज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एसएचएम एज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम, सपोज अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, क्लियर विद दिस? ओके, नाउ जब पार्टिकल हमारा परफॉर्म करेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो इसका देखा ना बेटा, अगर ये पार्टिकल ऐसा परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन, तो इसका जो परछाई है ना, देखो अगर ये ऐसे गोल सर्कल में घूम रहा है, जब इसका परछाई अब देखोगे बोर्ड पे, वो आगे पीछे ऐसे जा रहा है, देखो ना बेटा, ये ऐसे गोल घूम रहा है, बट जो परछाई है ना, सिर्फ परछाई को देखोगे तो हमको लग रहा है परछाई आगे पीछे जा रहा है। मतलब अगर ये परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन, उसका जो परछाई है वो क्या परफॉर्म कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, ध्यान देना। तो अगर हम लोग ये ओरिजिन लिया और कहीं पे भी है ना बेटा याद रखने का बेटा, बुक में ना कुछ कोई हर एक बुक में अलग अलग कहीं से भी शुरुआत की है, हम लोग हमेशा यहीं से शुरुआत करेंगे, ठीक है। अब सपोज इसका परछाई किस तरफ आएगा, ध्यान देना बेटा, अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, तो उसके परछाई की बात करते हैं, इसके प्रोजेक्शंस की बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान देना बेटा। सपोज तो इसका जो परछाई है क्या परफॉर्म करेगा, इसका परछाई परफॉर्म करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, क्लियर विद दिस? ओके, तो ये हमारा हो गया, यहाँ पे मेन पोजीशन कहते हैं, इसको हम लेंगे पॉजिटिव एक्सट्रीम, इसको हम लेंगे नेगेटिव एक्सट्रीम। ओके, मेरा पार्टिकल है ना, हमारे पार्टिकल की जो शुरुआत थी वो यहाँ से हुई है, यहाँ से फ्रॉम टॉप, यहीं से करूंगा मैं और क्लॉकवाइज में घुमाऊंगा, हर एक सम्स में वही करने वाला हूँ। तो यहाँ से हुई थी, तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो समथिंग यहाँ से यहाँ तक आएगा। ओके, परछाई ना बेटा, क्लियर है? अब हमारा पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया, तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो समथिंग यहाँ पे आएगा, बराबर है। अब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया, तो इसका जो परछाई है वो समथिंग यहाँ पे आएगा, बराबर है। अब पार्टिकल हमारा यहाँ से यहाँ तक है, इसका जो परछाई है वो यहाँ से यहाँ तक आएगा। अब पार्टिकल इज ओवर हियर, इसका जो प्रोजेक्शन है ओवर हियर, इट इज लाइक दिस। नाउ पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम हियर टू हियर, again the projection, again particle is moving from here to here, the projection is over here. now यहाँ से यहाँ तक गए, दिख रहा है ना बच्चों, it's like this, yes carry on, it is like this. now particle is moving from here to here, यहाँ आ गया उसका, अभी यहाँ से यहाँ तक गया, इसका परछाई समथिंग यहाँ पे आएगा, अब अगेन यहाँ से यहाँ तक गया, इसका परछाई समथिंग यहाँ पे आएगा। मतलब ये पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है, ये पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बट इसका जो परछाई है दिख रहा है ना बेटा, मतलब पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, बराबर है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे ऐसे गया, तो इसके परछाई ऐसे ऐसे जा रहे हैं और पार्टिकल ऐसे जा रहा है। व्हेन अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इस प्रोजेक्शन इस क्या है बेटा, उसका प्रोजेक्शन क्या है, अभी यहाँ से यहाँ तक आया, क्लियर है? तो अगेन इसका परछाई समथिंग यहाँ पे आएगा। देखो देखो एक एक सिंपल सिंपल कंसेप्ट देखो, अगेन यहाँ पार्टिकल आया, तो यहाँ से इसका अगेन परछाई यहाँ से यहाँ तक आएगा मेन पोजीशन से, ठीक है। सो वही सर ने कहा था ना कि एक चक्कर में उससे एक पूरे ऑसिलेशन में वो एंगल कितना ट्रेस करता, चुप आए। देखो वो यहाँ से लेके जब यहाँ तक आ रहा है तो उसने एंगल कितना ट्रेस किया, यस कैरी ऑन 360 डिग्री, ठीक है ना, मतलब कितना 2 पाई, वही तो कहा। अब देखो, अब हमारा पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हो गया था, इसको हम कहते हैं मेन पोजिशन। अब जो वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, बराबर है, तो उसका परछाई यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, मतलब जब वो पार्टिकल हमारा यहाँ से यहाँ तक जा रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो उसने एंगल कितना ट्रेस किया, 90 डिग्री। देखो ना, फ्रॉम 0 टू पॉजिटिव एक्सट्रीम एंगल कितना ट्रेस है, 90। अब ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो उसका परछाई यहाँ से यहाँ तक आएगा, अगेन उसने एंगल कितना ट्रेस किया, 90, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना, 180। नाउ इट इज गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर, तो यहाँ से यहाँ तक, अभी एंगल कितना ट्रेस किया, 270, अगेन यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, अभी एंगल कितना ट्रेस किया, 360 डिग्री।
तो बेसिकली व्हेन अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसका जो परछाई है दैट इज परफॉर्मिंग, और कौन सा कंपोनेंट्स परफॉर्म करेगा ना वो भी अभी एक एक पॉइंट में है ना यहाँ पे प्रूफ करके दूंगा, बट कंसेप्ट सिर्फ समझते रहना, यहाँ पे ध्यान देना बेटा, ठीक है ना। व्हेन अ पार्टिकल परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्लियर्ड विद दिस, इट्स प्रोजेक्शन इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। बट डिफरेंस क्या है, जहाँ यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे रेडियस है, और यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे एम्पलीट्यूड है, मतलब यहाँ पे एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू रेडियस, कितना है बराबर है ना बच्चों, कितने एम्पलीट्यूड का ये परफॉर्म कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, दैट इज इक्वल टू रेडियस। तो यहाँ पे रेडियस इज इक्वल टू ए लो या ए इक्वल टू आर लो, क्लियर विद दिस, ये फर्स्ट पॉइंट समझा गया बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं बेटा, व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मेन पोजीशन, ओके, अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, समथिंग यहाँ से यहाँ तक बराबर है, अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग विच मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्लियर विद दिस, ओके। नाउ दे आर आस्किंग उसके इक्वेशंस, देखना इक्वेशन डिराइव करके दे रहा हूं मैं, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ओके सॉरी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओके, सच दैट यहाँ पे ये दो एक्सट्रीम पोजीशन है, एक होता है हमारा माइनस है और एक होता है हमारा प्लस है, ठीक है, ओके। पार्टिकल ने यहाँ से शुरुआत की थी, कहाँ से शुरुआत की थी, यहाँ से, दैट मीन्स यहाँ से शुरुआत की थी सर्कुलर मोशन के लिए, मतलब एट टी इक्वल टू जीरो, दैट इज एट टी इक्वल टू जीरो, यहाँ पे फाई का वैल्यू कितना होगा जीरो, यहाँ पे उसके पास कौन सा स्पीड होगा, यहाँ पे वो जिस स्पीड से घूम रहा है दैट इज कॉल्ड एज एंगुलर स्पीड ओमेगा, और यहाँ पे उसको कहेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रिश्ता वही सोच नहीं, ठीक है। सो एंगुलर स्पीड से वो यहाँ से यहाँ तक आया आफ्टर टाइम टी, एट टाइम टी वो यहाँ से यहाँ तक आया, आफ्टर टाइम टी वो यहाँ से यहाँ तक आया बराबर है, तो उसने एंगल यहाँ पे कितना ट्रेस किया थीटा, एंड थीटा इज इक्वल टू कितना बेटा ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी होता है सर्कुलर मोशन, ठीक है। सो इट इज थीटा का वैल्यू ओमेगा मल्टीप्लाई बाय टी, क्लियर विद दिस, ओके। उसने यहाँ से यहाँ तक आने को उसको टाइम कितना लग रहा है, टी टाइम लग रहा है, ठीक है। और बेसिकली कंसेप्ट देखना बच्चों किस तरीके से आगे बढ़ने वाले, तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा ना वो यहाँ से यहाँ तक गिरेगा, इट्स लाइक दिस, बराबर है। सो वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, पता है आपने वहाँ पे इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया था बड़ा बड़ा डेरिवेशन करके, अब यहाँ पे ना किस तरीके से सर आगे बढ़ेंगे वो देखना, ठीक है, यस। सो बेसिकली अगर यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ये कौन है बेटा ए, क्लियर, यहाँ पे रेडियस क्या लिया हम लोग ने ए, सो आई वांट टू फाइंड दिस, कैसे फाइंड करेंगे सर, ये कितना थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ये क्या है ए, तो ये क्या बनेगा, ये सामने वाला है ना, सामने वाला क्या बनता है ए साइन थीटा, और बाजू वाला क्या बनता है ए कॉस थीटा, दैट मीन्स अगर हम लोग इसको x गिन रहे हैं तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो रहा है, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, साइन थीटा मतलब थीटा क्या है यहाँ पे ओमेगा टी, अरे बाबा x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, देखो ना बेटा, तो यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा क्या है ओमेगा टी ना बेटा, हो गया, यही तो हमारा इक्वेशन था किसका, डिस्प्लेसमेंट का, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन x इज गिवन बाय a sin ऑफ ओमेगा टी, वो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑल सॉल्व करके डिराइव किया था फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन से, यहाँ पे देखो ना बेटा, समझ रहा है, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, यूसीएम का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, देखते देखते आगे आगे कंसेप्ट देखते हैं, ओके। अगर हम यहाँ पे ये पॉइंट पे बात करेंगे बराबर, ये क्या परफॉर्म कर रहा है यूसीएम, तो यूसीएम पे उसके पास वेलोसिटी होगा, यस सर, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया चेंज होगा सर, चेंज होगा क्यों, वेलोसिटी सर वेक्टर क्वांटिटी होता है बराबर है, अगर हम वेक्टर की बात करेंगे तो यहाँ पे उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, बट स्पीड इज कांस्टेंट, क्लियर विद दिस, समझ रहा है, v का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, एंड v का जो डायरेक्शन रहता है ना, v का डायरेक्शन कैसा रहता है सर, टेंजेंशियल रहता है, क्लियर विद दिस, दैट इज, तो ये v हो गया, ये v हो गया, समझ रहा है बच्चों, ओके। अब अगर ये एंगल थीटा है दैट इज ओमेगा टी, और v के मैं दो कंपोनेंट्स बनाने वाला हूं, एक ये कंपोनेंट क्लियर विद दिस, और एक ये कंपोनेंट, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ओके। अब देखो ये ना कौन है सर, रेडियस है, ये कौन है सर, टेंजेंशियल, टेंजेंट, रेडियस और टेंजेंट कैसा होता है सर, परपेंडिकुलर होता है, यस सर, ओके। अब ये देखो इसको है ना, ये परपेंडिकुलर है, हाँ ना, मतलब इसको ये परपेंडिकुलर है, इसको ये परपेंडिकुलर है, अगर इनके बीच में एंगल थीटा है तो इनके बीच में एंगल थीटा होगा, यस सर, दैट इज थीटा का प्लेस पे कौन आएगा ओमेगा टी, और v के दो कंपोनेंट्स, ये बनेगा, ये वाला बाजू वाला बनेगा कॉस, ये दूर वाला बनेगा साइन, तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो क्या बनेगा v, यस यस, ये v है ना, तो ये क्या बनेगा, बोलो बोलो, कैरी ऑन, कम ऑन, v v v v का वैल्यू कितना है यहाँ पे, v का वैल्यू कितना है यहाँ पे ए ओमेगा,
v का वैल्यू कितना है यहाँ पे a ओमेगा। बेसिकली कैसे आया एक्सप्लेन करता हूँ, 2 मिनट आने। ये v है तो ये क्या बनेगा v cos ओमेगा t बनेगा, ठीक है। सो वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का वैल्यू क्या है, सपोज v डैश की वैल्यू करता हूँ, दैट इज इक्वल टू v cos ऑफ ओमेगा t। बट v का वैल्यू क्या है यहाँ पे, v का वैल्यू इज a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t। सर a ओमेगा कैसा है, अरे सर्कुलर मोशन में क्या पड़ता है, यूसीएम में v का वैल्यू क्या होता है, r ओमेगा होता है। यूसीएम में v का वैल्यू क्या होता है, r ओमेगा। यहाँ पे r के प्लेस पे कौन है, a है ना, हो गया ना। देखो ना बेटा, यही तो हमने डिराइव किया था, वेलोसिटी। वेलोसिटी देखो ना, तो यूसीएम का जो वेलोसिटी कौन सा कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। क्लियर विद दिस, देखो ना बेटा, ये भी इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये भी इसका कौन सा कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्लियर विद दिस, तो बेसिकली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर विद दिस, ओके। अब देखते, यस यस यस, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या रहता है, यूसीएम एक्सेलरेशन क्या रहता है सर, एक रहता है एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल। कहां पे रहता है सर, टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज a इज इक्वल्स टू, अगर हम लोग देखेंगे एसीपी का वैल्यू क्या होता है, r ओमेगा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a ओमेगा स्क्वायर। क्या रहेगा, a ओमेगा स्क्वायर रहेगा ना, और कहां रहेगा, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। चलो मैं इसको दो कंपोनेंट्स में तोड़ता हूं, एक ये वाला कंपोनेंट बनेगा मेरा और एक ये वाला कंपोनेंट बनेगा, एक सेंटर की तरफ जा रहा है, दिख रहा है ना बच्चों, एक ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट, आया ना इस तरफ, यस और नो, ओके सर बोलो। अब अगर ये कौन है, थीटा, तो क्या ये भी थीटा बनेगा, बराबर है सर। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना बनेगा, थीटा, तो ये वाला क्या बनेगा कॉस, और ये वाला क्या बनेगा साइन। मेरे को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड करना है, तो ये क्या बनेगा साइन, ओके। तो दैट इज इक्वल टू क्या मिलेगा बोलो, a ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ थीटा, थीटा मतलब ओमेगा टी, और यहाँ पे मतलब माइनस क्यों आ रहा है पता है, क्योंकि ये किस तरफ जा रहा है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो देखो ना यहाँ पे एक्सेलरेशन भी मिल रहा है, कितना मिल रहा है, a ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी। सर हमने यही तो फाइंड किया था, यही तो हमने फाइंड किया था, कहां पे, इन विच फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन। यही हमारे इक्वेशन से, देखो ये हमने इक्वेशंस कहां से फाइंड किए, ये मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन तो अब तक बात भी नहीं किया, यहाँ पे किससे फाइंड करके दिए, यूसीएम का। मतलब यूसीएम और एसएचएम में कोई ना कोई तो कनेक्शन है, यस सर। इसका मतलब यूसीएम का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर विद दिस, ओके। तो बेसिकली ये एक्सप्लेन करना, और यहाँ पे भी ध्यान देना, वापस मैं यहाँ पे आता हूँ। तो जब भी हमारा यूसीएम में एंगल 0 से 90 रहेगा, मतलब एक पार्टिकल यहाँ पे, यहाँ से पार्टिकल ऐसे जा रहा है, मतलब यहाँ पे पार्टिकल ऐसे जा रहा है, अब पार्टिकल इस तरफ आ रहा है, मतलब हमारा पार्टिकल इस तरफ आ रहा है, देख रहा है। अब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, मतलब हमारा पार्टिकल इस तरफ जा रहा है, ठीक है। अब पार्टिकल अगेन यहाँ पे जा रहा है, तो हमारा पार्टिकल अगेन यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो अभी ना आपको ना सिंपल सिंपल समझ में आना मांगता है, दैट मीन्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट परछाई का बनेगा सर, व्हेन पार्टिकल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ध्यान देना, द पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। In this quadrant, particle is moving towards left, towards mean position. In this quadrant, particle is moving towards negative extreme position. In this quadrant, particle is moving towards positive extreme, मतलब mean position की तरफ वापस मूव हो रहा है from left extreme से। यहाँ पे रहेगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, मतलब जब यहाँ से यहाँ तक जा रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो पार्टिकल मूव हो रहा है फ्रॉम मीन पोजीशन से लेके पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ। अब जो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो पार्टिकल मूव हो रहा है फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन की तरफ, यहां से यहां तक, मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ, और यहां से यहां तक, यस यहां से यहां तक, बोलो बोलो बोलो, कम ऑन टेल, यहां से यहां तक नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन की तरफ। तो मैं पूछूंगा 30 डिग्री, तो तुम बोलेगा 30 यहां पे लाता है, पार्टिकल उस तरफ जा रहा है। 60 डिग्री, 60 यहां पे लाता है, पार्टिकल उस तरफ जा रहा है। अब ये मेरा मीन पोजीशन है यूसीएम में देखने का, यहां से स्टार्ट नहीं करना, यहां से स्टार्ट करने का, ओके। 90 डिग्री, सब पार्टिकल यहां पे, ओके। चलो 120 डिग्री, 120 मतलब यहाँ पे पार्टिकल उस तरफ जाने वाला है। 150 डिग्री पार्टिकल यहाँ पे इस तरफ जाने वाला है, ओके यस। 180 डिग्री सर यहाँ पे पार्टिकल, देखो 180 डिग्री मतलब यहाँ पे रहेगा पार्टिकल, अब इस तरफ जाने वाला है। समझ रहा है मैंने क्या बोला, ठीक है। यस यस यस, इनिशियल फेज दिया यहाँ पे, इनिशियल फेज दिया, वही फाइंड कर रहा, ओके यस। कैरी ऑन कैरी ऑन, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अभी कितना, सपोज मैंने बोला 210 डिग्री, सर 210 यहाँ पे होता है, देखो ना बेटा, ये 0 90 180 270 360, 0 90 180 270 360 बराबर है ना बेटा। तो देखो सिर्फ यहाँ पे देखने का 270 और अगेन कितना होगा 360, कौन कहाँ पे लाया होता ना वो देखने का, ठीक है। 240 मतलब यहाँ पे पार्टिकल इस तरफ जा रहा है, ओके। क्लियर विद दिस। 275 270 से ऊपर होगा 275, मतलब पार्टिकल उस तरफ जा रहा है, मतलब यहाँ पे अगेन ये मीन की तरफ आ रहा है, कहां से,
फ्रॉम नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रहा है। कहां से? नेगेटिव एक्सट्रीम से। कितना कितना सिंपल हो गया, समझ रहे ना बच्चों, कितना सिंपल हो गया। यू कैन इजीली लोकेट द पोजीशन। सर लास्ट सम अपने किया था, हाँ लास्ट सम क्या कराया था मैंने, एक्स का वैल्यू कितना था, वो इतना बड़ा मेथड जो कराया था, हाँ बता बता बता, एक्स का वैल्यू कितना था, -a/2 था। तो -a/2 की बात करूंगा मैं, तो -a/2 यहाँ पे होगा, नो सर ये तो पॉजिटिव एक्सट्रीम है यहाँ पे, तो -a/2 मेरा यहाँ पे होगा, -a/2 मेरा यहाँ पे होगा। क्लियर विद दिस? अब -a/2 मेरा यहाँ पे होगा, इसका मतलब देखो यहाँ पे ध्यान दो, 2 मिनट ध्यान देना बेटा, ये -a/2 है, कितना ये -a/2, कितना ये -a/2। क्लियर विद दिस? -a/2। अब पार्टिकल क्या है, पार्टिकल इस तरफ जा रहा है, मतलब इसका परछाई यहाँ पे बनेगा। पार्टिकल ऐसा जा रहा है ना बेटा, क्योंकि वो लास्ट समय पार्टिकल अपना इस तरफ जा रहा था, तो देखो ना ऐसे जा रहा है। ओके, अब ये a/2 है, मतलब मैग्नीट्यूड में देखोगे तो ये a/2 है। अगर ये a/2 है और ये a है, तो ये एंगल कितना बनेगा, 60 बनेगा। ये तुम लोग को आना मांगता है, ये a/2 है और ये a है, तो ये कितना बनेगा, 60, क्योंकि ये 30 बनेगा, ये 30, ये 60 और ये 90। 30 के सामने वाला a/2, 60 के सामने वाला √3/2 है। तो देखो 60 है ना, या फिर देखने का ये कॉस का टर्म देखने का, प्रोजेक्शन में देखने का, ये किसका देखने का, कॉस का टर्म कितना है बेटा, कॉस, यस कॉस 60 a/2, बाजू वाला है, बाजू वाला a/2 मतलब 60 है, आया ना, तो ये 60 बना। तो बेसिकली देखो ना, और हमको क्या बोल रहा है कि पार्टिकल हमारा कहाँ पे जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, मतलब पॉइंट यहाँ पे था, तभी उसका प्रोजेक्शन इस तरफ आएगा, वो हो गया। अभी देखो ना, सॉल्व किया, ये एंगल फाइंड कर लो, कितना है ये 90, 90 और 90 कितना होता है, 270 प्लस 60 कितना, 330। अरे इतना बड़ा किया था, डायरेक्टली आंसर लेके आया सर आप, हो गया इनिशियल फेस। समझ रहा है, कुछ भी सॉल्व कर सकता है यार तू, बताओ, ठीक है, बोलो 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 बोलो। अभी उन्होंने कहा है कि √3/2 है एंड पार्टिकल गोइंग टुवर्ड्स लाइक दिस, पार्टिकल गोइंग टुवर्ड्स लाइक दिस, मतलब यहाँ पे कहीं पे होगा, बराबर है। अब पार्टिकल यहाँ पे कहीं पे और √3/2 है, दिख रहा है ना बेटा, तो इसका मतलब √3/2 इज अ डिस्प्लेसमेंट, और पार्टिकल इस तरफ जा रहा है ना, मतलब ऐसा आ रहा है। अरे हाँ या ना यार, देखो ना, ये बनेगा मेरा, ये ठीक है ना, दैट इज √3/2 है, हो गया, बराबर है। चलो अब बोलो कितना एंगल ट्रेस किया रहेगा, कितना इनिशियल फेस रहेगा। अगर ये √3/2 है तो ये कितना मिलेगा, 30 डिग्री मिलेगा, मतलब ये कितना मिलेगा, 60 डिग्री मिलेगा, हो गया, दैट्स इट। मतलब यहाँ से एंगल कितना मिल रहा है, 60 मिल रहा है, हो गया, दैट्स इट। तो क्या आएगा ऑप्शन में, क्या आएगा, यहाँ पे जहाँ पे 330 लिखा था वहां पे आएगा a sin of ωt प्लस 60, क्या आएगा, a sin of ωt प्लस 60। क्लियर विद दिस? सब वहीं पे -√3/2 होता, तो यहाँ पे होता, तो यहाँ पे होता, तो देखना पड़ता कि पार्टिकल किस तरफ जा रहा है। एक एक सम कराऊंगा मैं, अभी से ना मैंने बेसिक एक इंट्रोडक्शन देके रखा है किस तरीके से चल रहा है, ठीक है सर। आपने तो ये क्या है, ये जो डेरिवेशन है हमारा, व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मेन पोजीशन, सपोज पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एनी पोजीशन, तो उसके लिए कैसे करेंगे, ध्यान देना, वो भी एक्सप्लेन करता हूं। बड़े बेसिक कंसेप्ट समझा बच्चों, 0 से 90 उस तरफ जा रहा है, 90 से 180 इस तरफ आ रहा है, 180 से 270 इस तरफ जा रहा है, 270 से 360 अगेन इट इज टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, ठीक है। ओके, आई विल कम बैक टू दिस सम्स अगेन वापस हम लोग ये सम्स के ऊपर आने वाला है, ठीक है। अब ध्यान देना, अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्लियर विद दिस, सच दैट इसका जो परछाई है दैट इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, एट t = 0 हमारा पार्टिकल वहां पे था, बराबर है, वहां पे जो पार्टिकल था उसने शुरुआत यहीं से की थी, बट अभी t = 0 पे हमारा पार्टिकल वहीं से शुरुआत नहीं कर रहा, बट कहीं और से शुरुआत कर रहा है। जैसे सपोज यहां से शुरुआत करता होगा, यहां से शुरुआत करता होगा, मतलब सपोज यहां से शुरुआत करता होगा, एंड आफ्टर टाइम t हमारा पार्टिकल यहां से यहां तक पहुंचा है, यहां से यहां तक पहुंचा है, यहां से शुरुआत यहीं से हुई थी, यहां से यहां तक पहुंचा है, मतलब यहां से यहां तक पहुंचा है। तो इनिशियली अगर देखेंगे तो उसका कुछ ना कुछ इनिशियल फेज बनेगा, तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या कहेंगे, 5, ठीक है, यस कैरी ऑन। तो यहाँ से यहाँ तक अगर जो रहेगा, तो यहाँ से यहाँ तक उसका जो एंगुलर स्पीड था वो कितना था बेटा, ओमेगा, ये ओमेगा से गोल घूम रहा था, एंड आफ्टर टाइम टी वो यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है, तो उसने एंगल कितना ट्रेस किया यहाँ पे, ओमेगा टी, ठीक है। ये क्या होता है, इनिशियल फेज था, जिसको हम क्या कहेंगे, 5। तो पूरा एंगल कितना बनेगा, तो पूरा एंगल हमारा बनेगा ओमेगा टी प्लस 5। पूरा एंगल कितना बनेगा पापा, पूरा एंगल बनेगा ओमेगा टी प्लस 5। ओके, नाउ व्हाट इज दिस, यहां से लेके यहां तक ये कौन है, एम्पलीट्यूड है, यहां से लेके यहां तक ये कौन है, एम्पलीट्यूड है। अगर हमारा ये एम्पलीट्यूड ए है तो ये सामने वाला क्या बनेगा, अगर ये ए है तो ये क्या बनेगा, ए साइन ऑफ ये पूरा एंगल क्या है, ओमेगा टी प्लस 5। लेट अस कॉल दिस एज एक्स, मिला ना एक्स का वैल्यू, देखो ना, x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। अरे हाँ सर, वही इक्वेशन था,
हमने इतना बड़ा डिफरेंशियल से सॉल्व किया था। यहाँ पे देखो यूसीएम के मेथड से कितना फटाफट आंसर आ रहा है। एक पॉइंट याद रखना, इसको बोलते हैं फेजर डायग्राम। बिना फेजर डायग्राम के भी आप यूसीएम के सम सॉल्व कर सकते हो, सॉरी सिंपल हार्मोनिक मोशन के सम सॉल्व कर सकते हो, बट उसके लिए टाइम लगता है। ये शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट मेथड है, ताकि हमारे एसएचएम के सम्स इजीली टैकल हो। अब आगे के सम्स देखेंगे ना, एक लेवल के सम्स होते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ये मेथड यूज करेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट, अभी हमको क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। कैसे करेंगे? सर सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है। ये हमारा कौन है सर? ये v है, जिसका वैल्यू क्या है? a ओमेगा। इसके दो कंपोनेंट्स बनाओ, एक बनेगा इधर, एक बनेगा उधर। हमको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में डील करना है या लसोडून दे। ठीक है, अगर ये पूरा एंगल कितना, देखो ये परपेंडिकुलर, क्योंकि ये रेडियस, ये टेंजेंट, ये परपेंडिकुलर। समझ रहे बच्चों? ठीक है, तो अगर ये दो परपेंडिकुलर, इनके बीच का एंगल, तो ये एंगल पूरा क्या बनेगा? ओमेगा टी प्लस फाइव बनेगा। बलोबल है, बलोबल है। तो जो बाजू वाला बनेगा वो क्या बनेगा? ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। अरे बाबा यही हमारा इक्वेशन है, किसका? देखो ना, वेलोसिटी का, वही तो था। अब इसको डिफरेंशिएट करके आओगे तो भी यही तक आने वाले हो ना बेटा, डिफरेंशिएट करोगे तो भी वही मिलने वाले हैं। बट देखो हम किसके मेथड से लेके आ रहे हैं? हम यूसीएम के मेथड से लेके आ रहे हैं। मतलब यूसीएम और एसएचएम में कोई ना कोई तो कनेक्शन है। अगर हम देखेंगे तो यूसीएम का जो परछाई है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। यूसीएम का जो परछाई है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। क्लियर है? अब तुम एक्सेलरेशन को खुद से कर सकता है घर पे। यस सर, एक्सेलरेशन अंदर की तरफ रहेगा, कितना रहेगा? ए ओमेगा स्क्वायर, सेंट्रीपिटल आर ओमेगा स्क्वायर, बराबर है। तो यहाँ पे क्या रहेगा? ए ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा ना, ये बनेगा ओमेगा डी प्लस फाइव। कैसे? ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये बना ऑल्टरनेट एंगल। तो अगर ये बनेगा ए ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे है, इस तरफ है, इट इज टुवर्ड्स द सेंटर ना, ए ओमेगा स्क्वायर इज टुवर्ड्स द सेंटर। तो इसके दो कंपोनेंट्स, एक ये वाला और एक ये वाला। ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। अगर ये हमारा ओमेगा टी प्लस फाइव है तो ये साइन मिलेगा, तो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, जो हमको यहाँ पे डिफरेंशिएट करके भी आने वाला है। समझ रहे हैं बच्चों? क्लियर विद दिस? तो अब तक जो कराया वो समझ में आया? ठीक है, तो बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, या फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है उसको हम कहेंगे उसका सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ओके, यस, इतना कॉपी कर लो, आगे बढ़ते हैं। Yes, कुछ important questions. A particle is performing simple harmonic motion. Find the shortest time in moving a particle from plus a by 2 से minus root 3 a by 2. तो पार्टिकल को माइनस a by 2 से लेके ए प्लस ए बाई 2 से लेके माइनस रूट 3 a by 2 तक जाने को कितना टाइम लगेगा? फाइंड द शॉर्टेस्ट टाइम। अब बेसिकली हमारा अगर पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट टू पोजीशन, दैट इज माय प्लस है एंड माइनस है, तो a by 2 हमारा पार्टिकल का a by 2 मतलब यहाँ पे होगा और माइनस रूट 3 a by 2 समथिंग यहाँ पे होगा। बराबर है बच्चों? क्लियर विद दिस? अब शॉर्टेस्ट टाइम की बात हो रही है, बराबर? तो शॉर्टेस्ट टाइम मतलब अब ये यहाँ से यहाँ तक कैसे आ सकता है पार्टिकल? या तो यहाँ से ऐसे जाए, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, या फिर यहाँ से यहाँ। वैसे शॉर्टेस्ट टाइम सो डायरेक्टली यहाँ से यहाँ, मतलब हमको ये फाइंड करना है। अब किस तरीके से करेंगे ध्यान देना। हो गया? ओके, a by 2 मतलब यहाँ पे, सो पार्टिकल या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे, और माइनस रूट 3 a by 2 मतलब यहाँ पे, सो माइनस रूट 3 a by 2। ध्यान देना बच्चा। ओके, तो चलो, तो पार्टिकल कहाँ पे? यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, मतलब इट इज मूविंग टुवर्ड्स मी, मतलब हम लोग क्या लेंगे? ये वाला लेंगे। नहीं समझा? क्या आएगा? a by 2। अगर पार्टिकल इस तरफ जा रहा था तो 0 से 90, इस तरफ आ रहा है मतलब 90 से 180, मतलब यहाँ से यहाँ तक हो गया। ठीक है, मतलब पार्टिकल कहीं पे यहाँ पे, देखो ना बेटा। तो अगर ये a by 2 है तो ये एंगल कितना बनेगा? तो 60 बनेगा। क्यों? बाजू वाला a by 2 है ना, तो cos 60 इज a by 2। ये समझा? ओके, अब ये रूट 3 a by 2 है। अब रूट 3 a by 2 मतलब कहाँ पे? यहाँ पे। हाँ या ना यार, कंसेप्ट समझो। रूट 3 a by 2 मतलब यहाँ से यहाँ तक आएगा। बराबर है बच्चों? शॉर्टेस्ट मतलब देखो ना बेटा, तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट थे यहाँ पे। दिस इज a by 2, दिस इज a by 2। या तो पार्टिकल यहाँ से ऐसे जाएगा, एक ये बात हो सकता है, या तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से ऐसे। वो तो उसका तो कोई कॉमन सेंस नहीं है, इसलिए मैंने दो ही सिखाया था। तो बोलो, ये रूट 3 a by 2 है, तो अगर रूट 3 a by 2 तो ये एंगल कितना मिलेगा? 60। नहीं समझा? कैसे?
√3a/2 ना, -√3a/2 जो भी है हम मैग्नीट्यूड में देखना, ये √3a/2 कब होगा, जब ये 60 होगा तो ये 30 होगा। ये ऑपोजिट है ना, साइन के ऑपोजिट कॉस के बाजू वाला। तो अगर ये 60 ये 30 है, ये कितना होगा 30 होगा, और ये कितना होगा, यस 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 60 होगा। बेसिकली एंगल कितना ट्रेस होने वाला 90, और जब एंगल 90 ट्रेस होता है, एंगल कितना ट्रेस होता है 90, यस कैरी ऑन, एंगल कितना ट्रेस होता है 90। तो बोलो जब एंगल हमारा 90 ट्रेस होता है तो टाइम कितना लगता है एंगल 90 ट्रेस करने के लिए, t/4। तो t/4 सेकंड्स लगेगा उसको, दैट्स इट, t/4। या फिर आपको देखने का सर ने बताया करा था a/2 से लेके यहाँ तक, यहाँ से a/2 से देखो, यहाँ से a/2 जाने को कितना एंगल ट्रेस करता है 30, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने को उसको टाइम कितना लग रहा था सर, यहाँ से यहाँ तक जाने को उसको टाइम लग रहा था 3/12, तो यहाँ से यहाँ तक आने को भी टाइम लगेगा t/12, और 60 डिग्री को एंगल लगता है t/6, तो यहाँ से आता t/12, यहाँ से आता t/6, सो t/12 प्लस t/6 ऐसे क्या तो भी चलेगा। बोलो सो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 12 हो गया, तो 1t प्लस 2t दैट इज 3t/12 दैट इज इक्वल टू t/4। अब जो मेथड से आना है उस मेथड से जा सकते हो, ये समझा बच्चों, क्लियर विद दिस, ओके। तो ये हमारा फर्स्ट कंसेप्ट हो गया। नाउ उन्होंने क्या बोला है, अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसने अपना पोजीशन इनिशियली वो कहाँ पे था, यहाँ पे, और वो मूव हो रहा है इस तरफ, बराबर है, मतलब कुछ जैसा परफॉर्म करने वाला है, 0 या -a/√2 कहीं पे यहाँ पे, दिस इज प्लस a, दिस इज माइनस है, एंड इट इज मूविंग एट t = 0। हम लोग को डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन फाइंड करना है, कर सकते हो, यस सर, बहुत ही सिंपल है, हम लोग उसको प्रोजेक्शन में लेके जाएंगे, यस सर, ओके, -a/√2 मतलब यहाँ पे, बराबर है। अब पार्टिकल इस तरफ मूव हो रहा है, मतलब यस ऊपर आएगा, और लेफ्ट की तरफ मूव होता तो नीचे आता, आया ना, राइट की तरफ मूव हो रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, लेफ्ट की तरफ मूव हो रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, दैट्स इट, हो गया। तो ये एंगल कितना, ये a/√2 हो गया, ये एंगल कितना मिलेगा 45 डिग्री, बराबर है। चलो ये एंगल 45 डिग्री, मतलब ये टोटल कितना बनेगा, बोलो 90 प्लस 90 प्लस 90, 270 प्लस 45, 270 प्लस 45, 315, बराबर है ना, हो गया तेरा इक्वेशन। तो दैट इज x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 315 डिग्री, ठीक है। बट अगर कभी आंसर वहाँ पे माइनस पाई और पाई के बीच में दिया है तो इसको किससे माइनस करोगे, 360 से, तो आंसर -45 डिग्री आएगा, दैट्स इट, क्लियर विद दिस। सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, बाकी कुछ नॉइस पे ध्यान मत देना, समझ में आ रहा है क्या, क्लियर विद दिस, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट कंसेप्ट के आगे बढ़ते हैं। अब देखो कितना सिंपल है, क्या टाइम लग रहा है, अब हमारा पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है, परफॉर्म कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसने स्टार्ट किया था ये पॉइंट से, -√3a/2 से, ओके। फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू मूव फ्रॉम -√3a टू द पॉइंट एट मैक्सिमम वेलोसिटी। बेटा वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पे होता है सर, ये पोजीशन पे, जिसको हम क्या कहते हैं, मेन पोजीशन, क्या कहते हैं, मेन पोजीशन, मतलब उसको यहां से लेके यहां तक जाने को कितना टाइम लग रहा है वो पूछा है सर। यहां पे √3a/2, √3a/2 मतलब कितना एंगल था, 60 डिग्री का एंगल था, तो 60 डिग्री एंगल मतलब t/6, दैट्स इट। तो यहां से उसको यहां पे जाने को टाइम कितना लगेगा, t/6, समझ रहे। ऐसे क्वेश्चन हम लोग को एग्जाम में आएंगे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ वापस यहाँ पे, ठीक है। सो पार्टिकल हमारा यहाँ से इस तरफ मूव हो रहा था, ठीक है, क्लियर विद दिस। तो उसको यहाँ से आते जाने को टाइम कितना लगेगा, t/6। अब कभी भी ये भी पूछेंगे कि पार्टिकल है ना यहाँ पे था t = 0, वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा था, इट इज मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सट्रीम, सो वो यहाँ से नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा था, तो अगेन उसको एक ऐसे पोजीशन पे आने को जहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, उतना उधर आने को उसको टाइम कितना लगेगा। मतलब बेसिकली हमारा जब पार्टिकल, ये मेन पोजीशन है, हमारा पार्टिकल यहाँ पे था -√3a/2 पे, तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा और यहाँ से यहाँ तक आने को उसको टाइम कितना लगेगा पूछा, ओके। सो √3a/2 मतलब 60, मतलब √3a/2 पे जाने को टाइम लगता है t/6, तो आने को भी टाइम कितना लगेगा, t/6, ओके। हाँ या ना, हाँ सर। तो यहाँ से यहाँ तक कितना लगेगा, t/6, ठीक है। बट उन्होंने यहाँ से यहाँ तक नहीं पूछा, उन्होंने पूछा ये टाइम पूछा। लास्ट टाइम हमारा इस तरफ मूव हो रहा था तो तुमने डायरेक्टली फाइंड किया t/6। अब कैसे करेंगे सर, क्या करो पता है क्या, देखो हम देखते हैं यहाँ से टाइम कितना लगता है, यहाँ ये t/6 है तो ये कितना होगा, t/2 है, बिकॉज टोटल कितना होता है, t/4। जब टोटल t/4 होगा ना, तो अगर ये t/6 है तो कितना होगा, t/2 है। डायरेक्टली किया, कुछ डाउट है यहाँ पे, नहीं सर, समझा गया, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से आता t/12 है,
और यहाँ से आधा उसको टाइम लगेगा t/4, सो t/12 प्लस t/4। अरे बाबा हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, मतलब ये पूरा एक एक्सट्रीम मीन से लेके एक्सट्रीम तक जाने को t/4 टाइम लगता है, उसमें से यहाँ से आधा t/6 है तो यहाँ से आधा t/12 लगेगा, तो यहाँ से आधा t/12 और यहाँ से आधा t/4। यस, इसको क्या बनाओ 12 बनाओ, तो मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 3, तो 3t प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 4t/12 दैट इज इक्वल टू t/3, इसको t/3 सेकंड्स लगेगा। दैट्स द आंसर, दैट्स द आंसर। सर अभी ये रेफरेंस आप करा सकते हो बिंदास, कुछ नहीं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना बेटा। कहाँ से पार्टिकल की शुरुआत हो रही थी, -√3/2 है, -√3/2 है, समथिंग हमारा पार्टिकल यहाँ पे होगा, हाँ या ना? ओके, किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, मतलब मेरा प्रोजेक्शन यहाँ पे रहेगा, ये समझ रहा है ना यार? ओके, अप दैट मीन्स डक, ठीक है। अब ये अगर √3/2a है तो ये एंगल कितना बनेगा, √3/2 मतलब ये एंगल 30 बनेगा, ये एंगल 60 बनेगा। देखो ना बब्बा, कॉस ना एक्स एक्सिस पे है, तो कॉस √3/2a इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर विद दिस? ओके। अब उसको किधर से किधर जाने का है, वापस उसको यहाँ से मीन पे आने का है, मतलब उसको यहाँ से लेके उसको यहाँ पे आने का है, मतलब पार्टिकल यहाँ पे था, उसको यहाँ से लेके यहाँ तक, उसको एंगल कितना ट्रेस करना पड़ेगा, ये 30 और ये 90, मतलब उसको एंगल ट्रेस करना पड़ेगा 120 डिग्री, एंड एंगल ऑफ 120 डिग्री करस्पॉन्ड्स टू t/3। अब वो टेबल बना के था ना स्टार्टिंग में, वहीं से तो किया, 120 डिग्री करस्पॉन्ड्स टू कितना, t/3। क्लियर विद दिस? कुछ डाउट है यहाँ पे, पक्का समझा? ओके, यस, कॉपी कर लो। Now next, कुछ important sums. When and where they will meet. Now we are having two particles. P1 initially कहाँ पे था, √3a/2 at t equal to 0, and P2 initially कहाँ पे था, -a/2 at t equal to 0, and it is traveling towards negative x-axis. It is also traveling, इसका भी डायरेक्शन कहाँ पे, towards negative x-axis। तो पूछे कब और कहाँ मिलेंगे, इनका ओमेगा दोनों का सेम है, क्या सेम है, ओमेगा दोनों का सेम है। क्लियर विद दिस? तो कैसे करना है, यहाँ पे ध्यान देना बेटा। रेफरेंस सर्कल मेथड बहुत आसान है सॉल्व करने के लिए। ये पार्टिकल कहाँ पे, √3a/2, मतलब यहाँ से √3a/2 किस तरफ चल रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ चल रहा है, मतलब ऐसा जाने वाला है, मतलब समथिंग यहाँ पे होगा, समथिंग उसका यहाँ पे होगा, ठीक है बेटा। तो ये हो गया तेरा। तो अगर ये √3a/2 है तो ये एंगल कितना मिलेगा, 30 डिग्री। क्लियर विद दिस? सेकंड पार्टिकल कहाँ पे, -a/2, -a/2 मतलब यहाँ पे होगा -a/2, आया ना? ओके, नेगेटिव एक्स की तरफ चल रहा है इसलिए यहाँ पे, अगर पॉजिटिव एक्स की तरफ चलता तो ऊपर, ये ऊपर ले लेने का, दैट्स इट। तो कितना होगा ये a/2 मतलब कितना होगा, 60, मतलब इनके बीच में एंगल कितना है, 90। तो बेसिकली व्हेन एंड वेयर दे विल मीट, ये कब मिलेगा, दे विल मीट, ये कब मिलेगा, दे विल मीट व्हेन द प्रोजेक्शन, ये जो है ना वर्टिकल लाइन सेम अलोंग सेम वर्टिकल लाइन, विल मीट अलोंग सेम वर्टिकल लाइन। मतलब बेसिकली जब ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा और ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, बराबर है ना बेटा? मतलब बेसिकली किस तरीके से काम कर रहा है यहाँ पे ध्यान देना। तो ये है ना बेटा √3a/2 पे था, √3a/2 पे, और ये कहाँ पे था, -a/2 पे, बराबर है। मतलब ये यहाँ से इस तरफ चल रहा है और यहाँ से इस तरफ चल रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक आता रहेगा और यहाँ से ऐसा जाके आएगा, तो एक ऐसे पॉइंट पे आएगा जहाँ पे मिलेगा, मतलब जब वो लोग जिस पॉइंट पे मिलेगा ना, तो दोनों क्या होगा, दे विल बी अलोंग सेम वर्टिकल लाइन, दे विल बी अलोंग सेम वर्टिकल लाइन। क्लियर विद दिस? मतलब सेम वर्टिकल लाइन, ये पॉइंट याद रखने का जब वो लोग दोनों मिलेगा। ओके, अब दोनों का क्या सेम है, ओमेगा कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर दोनों का ओमेगा कांस्टेंट है ना, तो बेसिकली ये जो फेज डिफरेंस है दोनों के बीच का, इनिशियल फेज डिफरेंस कितना था, 90 डिग्री। देखो ना दोनों के बीच का एंगल का डिफरेंस कितना था, 90, ये फिक्स रहेगा। मतलब बेसिकली अगर 30 यहाँ पे और 60 यहाँ पे, तो ये ऐसे चलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा। सच दोनों के बीच का एंगल क्या रहेगा, कांस्टेंट, मतलब दोनों दे विल बी बोथ अलोंग द सेम लाइन। ये 30 पे था, बराबर है ना, ऐसा इधर से 30 था और इधर से कितना था, 60 था, तो ये ऐसे चलेगा, एंड दे विल बी अलोंग द सेम लाइन, याद रखने का। तो दे विल बी अलोंग द सेम लाइन, मतलब जब दे विल मीट, जब वो लोग मिलने वाला है, तो बेसिकली ये हमारा पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया होगा और ये पार्टिकल यहाँ पे आएगा, मतलब दे विल बी अलोंग द सेम लाइन। सजा दोनों के बीच का एंगल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। फेज डिफरेंस कितना रहने वाला है, 90। अब दोनों मीट हो रहा है ना, मतलब जितना एंगल यहाँ पे बनेगा उतना एंगल यहाँ पे बनेगा, दैट इज। तो ऊपर ही 45, नीचे भी कितना बनेगा, 45। अब दोनों 45 है, तो बेसिकली ये कितना मिलेगा, ये मिलेगा a/√2।
कितना मिलेगा a बाई रूट टू। अरे 45 डिग्री है ना, तो ये भी a बाई रूट टू और ये भी a बाई रूट टू, और ये कितना होगा a। देखो ना, a बाई रूट टू का स्क्वायर, a बाई रूट टू का स्क्वायर वही आने वाला है a। क्लियर हो गया, बस दैट्स इट। तो बेसिकली पहले ही कितना था यहाँ पे 30 डिग्री पे था। देखो कोई भी एक पार्टिकल को देखो तो P1 यहाँ पे पहुंचा होगा और P2 यहाँ पे पहुंचा होगा, ठीक है। तो ये P1 था पार्टिकल और ये कौन था बेटा P2। तो यहाँ से पहले एंगल कितना दोनों के बीच का 90 था, अभी भी क्या दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या है, सेम है, एंड दे विल बी सेम अलोंग द सेम वर्टिकल लाइन, और दोनों का बाइसेक्ट, मतलब यहाँ पे 45 ऊपर भी और नीचे भी क्या होगा 45 इक्वल। क्लियर विद दिस। तो अगर आप देखोगे अच्छे से, पहले ये एंगल कितना था 30, अब ये एंगल कितना है 40, मतलब P1 ने कितना एंगल ट्रेस किया, P1 ने कितना एंगल ट्रेस किया, पहले P1 यहाँ पे था, कितना एंगल बना रहा था 30 बना रहा था, और P1 यहाँ पे आया तो P1 ने एंगल कितना ट्रेस किया, P1 ने ये पूरा 180 में से 30 निकालो 45 निकालो तो कितना बचा, कितना बचा सर, यहाँ से ना ये 30 गया तो ये कितना बचा 60 गया, और ये कितना बचा ये 45 बचा। P1 ने कितना एंगल ट्रेस किया 105 डिग्री, कितना एंगल ट्रेस किया 105, वैसे इसने भी उतना ही ट्रेस किया रहेगा। देखो ना ये यहाँ से यहाँ तक गया तो ये एंगल कितना हो गया 45 डिग्री। P2 पहले यहाँ पे था, P2 यहाँ से यहाँ तक पहुंचा तभी तो लोग मिल रहे, तो P2 ने भी कितना एंगल ट्रेस किया 105 डिग्री, उतने एंगल के बाद दोनों मिल रहे, ठीक है ना। 105 करस्पॉन्ड टू सपोज टी, एंड हमको पता है बॉडो टी करस्पॉन्ड टू 360 डिग्री, दैट्स इट। क्रॉस करो तो 360 मल्टीप्लाई बाय छोटो टी इज इक्वल टू 105 मल्टीप्लाई बाय बॉडो टी, तो टी का लिए कितना होगा 105 इंटू टी अपॉन 360। बोलो ये कितना 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, कितना 6 बचा, 15 4 जा 15 1 जा 15, अरे नहीं 15 कितना डायरेक्टली बोलो, यस 7 जा, यस 7 जा, तो आंसर कितना आएगा 70 बाय 24। सो दे विल मीट आफ्टर अ टाइम ऑफ 70 बाय 24 सेकंड्स के बाद वो लोग मिलेगा, और कहाँ मिलेगा एट a बाय रूट टू पे। हो गया आंसर। when and they will meet, where when and where they will meet, इस तरीके से सम सॉल्व करने के, ठीक है। सच दैट दोनों के बीच का फेज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट ही रहने वाले, तुम लोग कुछ भी खुद से सम्स बना सकते हैं, इजीली इसको क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। यस कॉपी। अब यहाँ पे नेक्स्ट सम क्या बोला है, टू पार्टिकल्स execute simple harmonic motion of same amplitude and frequency along a same straight line. They pass one another when going in opposite direction. They pass one another when going in opposite direction, okay, and each time the displacement is half the amplitude. मतलब जब भी एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है वो टाइम पे इनका डिस्प्लेसमेंट है हाफ द एम्पलीट्यूड। मतलब पार्टिकल P1 एट x इक्वल टू a बाई टू पे रहेगा और इस तरफ जाता होगा, और पार्टिकल P2 एट x इक्वल टू a बाई टू पे रहता होगा और इस तरफ जाता होगा, या पार्टिकल P1 x इक्वल्स टू माइनस a बाई टू पे रहता होगा और इस तरफ जाता होगा, और पार्टिकल P2 x इक्वल टू माइनस a बाई टू रहता होगा या इस तरफ या उसका वाइसा वर्सा। मतलब जब भी वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है उनका डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ दैट ऑफ एम्पलीट्यूड, ओके। और क्या पूछा और क्या बोला है, एंड दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग यू, उन्होंने क्या पूछा है, द फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज, वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल, ध्यान देना बेटा। सपोज हम पार्टिकल P1 की बात करते हैं, P1 कहाँ पे एट x इक्वल टू a बाई टू, मतलब सपोज यहाँ पे, और इस तरफ जा रहा है, मतलब ये हो गया तेरा कितना डिग्री 60 डिग्री, a बाई टू है ना ये, ओके। और P2 इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, मतलब ये वहाँ, ठीक है ना बेटा, प्लस a बाई टू पे, तो ये भी बनेगा a बाई टू पे, और ये हमारा P2 है, ये देखो ना दे आर अलॉन्ग द सेम वर्टिकल लाइन, ये भी एंगल कितना होगा 60 डिग्री, बस दोनों का टोटल कितना होगा 120 डिग्री, मतलब व्हाट इज दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 120 डिग्री, दैट्स द आंसर। हो गया, समझा, वो भी करके दिखा था। माइनस a बाई टू समथिंग यहाँ पे आएगा, सपोज P1 को हमने यहाँ पे लिया, तो अगर ये माइनस a बाई टू है तो ये भी 60 होगा, और ये भी हमारा कितना होगा 60 होगा, टोटल कितना होगा 120 डिग्री, दैट्स द आंसर। ऐसे कुछ इजी क्वेश्चंस पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला उन्होंने, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरीज विथ टाइम एज x is equals to 12 sin of omega t minus 16 sin cube of omega t, 16 sin cube of omega t, ये लिखा है, ठीक है। क्या पूछा है, if its motion is simple harmonic motion then its maximum acceleration is, और they are asking a max, एक्सेलरेशन मैक्सिमम का वैल्यू क्या होता है, जो भी हमारा एम्पलीट्यूड होता है मल्टीप्लाई बाय ओमेगा का स्क्वायर, बराबर है ना। मैक्सिमम मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, पहले इसको हम उसको फॉर्मेट में लिखते हैं। हमारा इक्वेशन कौन से फॉर्मेट में होता है, x इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t जो भी है, बट यहाँ पे उस तरीके से तो नहीं है। सो क्या मैं यहाँ पे दोनों में कॉमन ले सकता हूँ, क्या सर 4, तो यहाँ पे क्या बचेगा
3 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 4 साइन क्यूब ऑफ ओमेगा टी, यस सर, दैट इज इक्वल टू 4। 3 साइन, सपोज ये पूरे को हम थीटा कहते हैं और ये साइन क्यूब थीटा होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा, बराबर है सर, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 34, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, दैट इज साइन ऑफ 3 थीटा, दैट इज 3, थीटा कौन है यहाँ पे, थीटा के प्लस पे कौन है बेटा, ओमेगा टी, हो गया, ओके। तो हमारा ये जो इक्वेशन आया बेटा, ये इक्वेशन आया, इसको ना हमारे बेसिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं, किसके साथ, एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा डैश टी, बराबर है। तो यहाँ पे ए का जो वैल्यू है वो 4 है और ओमेगा डैश का वैल्यू कितना है बेटा, ओमेगा डैश का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3 ओमेगा, अब तक सिर्फ यहाँ पे ओमेगा था, यहाँ पे 3 ओमेगा बस। तो ए मैक्स का जो वैल्यू होगा, व्हाट इज ए मैक्स का वैल्यू, ए इंटू ओमेगा डैश का स्क्वायर होगा, क्योंकि जो यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उसका स्क्वायर लेने का, ए का वैल्यू 4 है और यहाँ पे क्या मिलेगा 3 ओमेगा का स्क्वायर, दैट इज 4 इंटू 9 ओमेगा स्क्वायर, तो आंसर कितना आएगा 36 ओमेगा स्क्वायर, दैट्स द फाइनल आंसर, ठीक है, यही बोला उन्होंने 36 ओमेगा स्क्वायर, परफेक्ट, ठीक है, कॉपी। Next one, we are having two particles P1 and P2. P1 at t equal to 0 at कहाँ पे है, a/2 पे और इस तरफ मूव हो रहा है, एंड P2 is at the main position and उस तरफ मूव होने वाला है। क्वेश्चन में पूछा है find the time after which the separation between the two is maximum, कितने टाइम के बाद दोनों के बीच का सेपरेशन क्या रहेगा बच्चों, मैक्सिमम रहेगा। अब तक हम लोग क्या देख रहा था, when and where they will meet, when they will meet दोनों का वेलोसिटी सेम होगा, वेलोसिटी सेम होगा मतलब सेम वर्टिकल लाइन, वेलोसिटी सेम होगा मतलब सेम वर्टिकल लाइन, वही ना बेटा, सेम वर्टिकल लाइन हम लोग देख रहे थे। अब यहाँ पे किस तरीके से करने का, ये कब मिलेगा, देखो बच्चों किस तरीके से कंसेप्ट चल रहा है यहाँ पे, ध्यान देना, ये है ना पार्टिकल, पहले a/2 पे था, अबे यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, बराबर है, और ये इस तरफ ऐसा कुछ चलने वाला है, समझ रहा है। तो इन्होंने पूछा है कि कितने टाइम के बाद दोनों के बीच का सेपरेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब क्या कहना चाहते हैं सर कि जब ये a/2 पे है यहाँ पे, तो जैसे जैसे ये धीमे धीमे आगे जा रहा है, इसका स्पीड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बराबर है। अब ये यहाँ से आता है, यहाँ पे उसका स्पीड क्या था, ज्यादा था, अगेन इसका स्पीड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब जब ये यहाँ पे पहुंचा होगा, जब ये यहाँ पे पहुंचा होगा तब इसका स्पीड क्या होगा, ये वाले का स्पीड क्या होगा, 0 होगा। पर जब ये यहाँ पे समथिंग यहाँ पे पहुंचा होगा कुछ टाइम में, इसका स्पीड तो 0 नहीं होगा, मतलब इसका स्पीड 0 है और इसका स्पीड 0 नहीं है, मतलब ये तो और भी चलने वाला है, तो और तो सेपरेशन तो बढ़ते ही जा रहा है, आया ना। तो दोनों के बीच का मैक्सिमम सेपरेशन कब होगा, जब दोनों का स्पीड सेम होगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा, सपोज ये यहाँ से यहाँ तक होगा और ये यहाँ से यहाँ तक होगा, दोनों के पास स्पीड क्या होगा, स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब दोनों का स्पीड सेम हो रहा है मतलब दोनों का क्या सेम होगा, ए ओमेगा, मतलब स्पीड का फॉर्मूला होता है ए अंडर रूट ऑफ एक्स ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सेम होगा। अब जब ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सेम होगा, ओमेगा तो कांस्टेंट है, दोनों का एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट है, मतलब दोनों का एक्स सेम होगा, और दोनों का एक्स सेम मतलब यहाँ पे क्या करने का, जैसे वहाँ पे सेम वर्टिकल लाइन था, यहाँ पे क्या करने का, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट्स इट। तो बेसिकली कब भी दोनों के बीच का सेपरेशन मैक्सिमम रहेगा, व्हेन दे विल बी अलोंग द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, when they will be along the same horizontal line, cleared with this, समझ रहा है। देखो ना ये जैसे से आगे बढ़ रहा है ना बच्चों, ये इस तरफ जाने वाला है, ओके। जब ये यहाँ पे पहुंचा, वेलोसिटी 0 हो रहा है, बट इसके बाद कुछ वेलोसिटी था तो ये और भी आगे जाएगा, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, सेम, तब वो दोनों के बीच का सेपरेशन क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम होगा। फिर वापस ही इसको अप्रोच करेगा, ज़्यादा इसका स्पीड जैसे से पास की तरफ आएगा इसका स्पीड बढ़ते जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पीड क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो एक ऐसे पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। और वेलोसिटी सेम मतलब दे विल बी अलोंग द सेम, एक्स सेम होगा ना, एक्स सेम होगा मतलब दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा, बराबर है बच्चों। तो दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा, बराबर है। तो यहाँ पे हमने कहा देख व्हेन एंड वेयर दे विल मीट आएगा, तो सेम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने का, एंड व्हाट इज मैक्सिमम सेपरेशन के लिए सेम हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। अब सम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, दैट्स इट। स्टार्ट कहाँ से हुआ था बोलो, एट एक्स इक्वल टू a/2 इस तरफ जा रहा था, हमारा ये पार्टिकल P1 है, यहाँ पे ये a/2 है, तो ये कितना होगा बेटा, 60 डिग्री, बराबर है ना, ये 60, अरे a/2 बाजू वाला 60 होगा, ठीक है। अब अरे पार्टिकल P2 कहाँ पे था, यहाँ पे था। बेसिकली पहले स्टार्टिंग में जो हमारे पार्टिकल से कुछ ऐसे थे,
ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे था, बराबर है। तो कब दोनों मतलब दोनों के बीच का मैक्सिमम सेपरेशन कब होगा, जब दोनों का सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाएंगे। पहले दोनों ऐसे लाएंगे, ऐसे, मतलब पहले ये ऐसे थे, दिख रहा ना बच्चों, मतलब सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका मतलब अब इनिशियली दोनों के बीच का फेस कितना था, ये 60 या 90, दैट इज 150 डिग्री। तो ये कांस्टेंट ही रहने वाला है, दोनों के बीच का फाई कांस्टेंट ही रहेगा। क्यों? क्योंकि क्या है बेटा, दोनों का ओमेगा कांस्टेंट है। क्लियर विद दिस? तो हम क्या करेंगे, तो क्या होएगा, दोनों के बीच का फेस क्या रहेगा, सेम। तो मतलब बेसिकली ये यहाँ से यहाँ तक आएगा P1 और P2 यहाँ से यहाँ तक जाएगा, सच दैट दे आर अलोंग द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, और दोनों के बीच का एंगल सेम ही रखना है। तो टोटल 150 है, तो ये कितना होगा 75 और ये भी कितना होगा 75, दैट्स इट। मतलब P2 कितना है, P2 ने कितना एंगल ट्रेस किया 75, और P1 ने भी 75 ही ट्रेस किया, क्योंकि ये 75 तो ये 15 होगा, 60 + 15 75, बस दैट्स इट। तो कितना टाइम के बाद मिलेगा, कितना एंगल ट्रेस किया बेटा, यस कितना एंगल ट्रेस किया 75 डिग्री, बराबर ना, हो गया, कर लोगे। तो 75 जब एंगल ट्रेस किया रहेगा तो 75 करस्पॉन्ड्स टू T, 360 करस्पॉन्ड्स टू बड़ो T, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो T × 75 इज इक्वल्स टू 360 मल्टीप्लाई बाय छोटो T, ये होगा ना। तो छोटो T का वैल्यू कितना होगा, T मल्टीप्लाई बाय 75/360, 15 1 15, 15 2 30, 15 4 15 5 इज 5T/24। कितने सेकंड्स के बाद द सेपरेशन बिटवीन द टू इज मैक्सिमम, कितने सेपरेशन के बाद 5T/24, ओके। एंड कितने डिस्टेंस पे रहेंगे दोनों, ये कहाँ पे, इसका यहाँ से 15 डिग्री है और ये भी 15 डिग्री है, ओके। तो तुम cos 15 फाइंड कर सकते हो ना, हाँ सर बोला cos 15 नहीं आता, cos 15 कैसे फाइंड करेंगे, cos 15 इज इक्वल्स टू cos ऑफ, यस 60 - 45 या 45 - 30, बोलो, cos 60 cos 45 प्लस sin 60 sin 45। अरे बाबा ये एंगल कितना है 15 है ना, तो cos 15 फाइंड करो ना, कि P1 कहाँ पे, एक्चुअली में P1 कहाँ पे, ये मिलेगा P1 समथिंग यहाँ पे रहेगा, या P2 कहाँ पे, ये कैसे फाइंड करेंगे, दिख रहा है ना बेटा, बोलो बोलो, दैट इज इक्वल टू, बोलो 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 बोलो, कम ऑन, ये 60 cos 60 हाफ cos 45 1/√2 sin 60 √3/2 sin 45 1/√2, बोलो, नीचे 2√2 होगा, ऊपर √3 + 1 होगा। तो ये डिस्टेंस कितना है, √3 + 1/2√2, और ये डिस्टेंस पे कितना है, √3 + 1/2√2। तो टोटल के लिए क्या करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 2 कैंसिल होगा, तो फाइनल आंसर क्या होगा, टोटल ना यहाँ से यहाँ तक √3 + 1/2√2, यहाँ से यहाँ तक √3 + 1/2√2, तो टोटल कितना होगा, दोनों को ऐड करोगे, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 करना, तो फाइनल डिस्टेंस कितना होगा, √3 + 1/2। दैट इज द मैक्सिमम सेपरेशन। पूछा ना व्हाट इज मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन देम, दिस इज द मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन देम, दैट्स इट। क्लियर है, कैसे भी टाइप के सम्स आएंगे ना, यू कैन इजीली टैकल, ठीक है बच्चों। तो कंसेप्ट समझा, तो ये जो हमारा फेजर डायग्राम था, इसके मेथड से हम इजीली बड़े से बड़े SHM के सम्स इजीली सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम लोग सिंपल पेंडुलम के ऊपर एंट्रेंस के लेक्चर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। टिल देन थैंक यू, बाय, टेक केयर।